अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ्स वाला। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। मैथ्स वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, अगर आपको पता नहीं है कि लॉग क्या होता है तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक कर लें तो आपको मालूम हो जाएगा। तो चलें अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले लॉ को देखें तो यह हमें क्या कहता है कि जब कोई भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके बाद लॉग हो तो हम उस एक लॉग को दो लॉग में एडिशन के साइन के साथ लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास दो दो रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हों और उनके साथ लॉग लगा हो तो हम उनको सेपरेट करके दो लॉग्स की फॉर्म में दरमियान में माइनस लगा कर लिख सकते हैं। तो होगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात। अब जो लॉ नंबर 3 है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी रियल नंबर उसकी पावर होगी और बाहर लॉग होगा तो पावर होगी वो लॉग के पीछे आ जाएगी और बाकी वो सेम ही रहेगा। फोर्थ लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये लॉ क्या कहता है कि हमने अगर किसी चीज़ का लॉग लेना हो तो हम उसका लॉग किस तरह ले सकते हैं कि जो उसका आर्ग्यूमेंट है उसका लॉग डिवाइडेड बाय जो लॉग है उसकी बेस का। इसमें यह बात अपने लाजमी जहन में रखनी है कि जो बेस होगी, जो बी है, ये हमेशा सेम होनी चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी बेस हो, 10 हो, 5 हो, 2 हो, लेकिन ये हमेशा सेम होनी चाहिए। ऊपर इसका आर्ग्यूमेंट आएगा और नीचे बेस का लॉग आ जाएगा। ये 4 लॉज आपको पक्के याद होने चाहिए, इसके बगैर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इतने मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में, डिवीजन सब्ट्रैक्शन में, और पावर पीछे आ जाएगी और बहुत ईजी है। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लॉज ऑफ लॉग से रिलेटेड। तो क्वेश्चन हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉग। सिंगल लॉग का मतलब है हमने उस फॉर्म में लिखना है जिसमें हमारे पास एक लॉग हो। अब देखें यहाँ पे एक लॉग था, हमने इसको दो लॉग्स में स्प्लिट कर दिया। इसी तरह इधर भी एक लॉग था, इसमें दो लॉग में स्प्लिट किया। इधर भी एक लॉग था, हमने दो लॉग्स में स्प्लिट किया। क्वेश्चन है कि आपको स्प्लिटेड लॉग्स पहले से मल्टीपल लॉग मौजूद है, आपने उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। यानी हमारे पास राइट हैंड साइड मौजूद है, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट 1 को देख लें। सबसे पहले log 21 प्लस log 5, ये देखें आप कि बीच में प्लस आ रहा है, 2 लॉग्स हैं, तो ये हमारा लॉ नंबर 1 बन जाएगा। जिसमें अब यहाँ पे देखें आपको बेस पता नहीं है, तो जिसकी बेस नहीं लिखी होती वो कॉमन लॉग होता है, तो हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब दो लॉग्स आ रहे होते हैं, बीच में एडिशन का साइन आ रहा होता है, तो हम इसको log 21 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। यानी कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा लिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास log 105 इसका आंसर आ गया है, जो कि हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लिया है। पार्ट 2 की तरफ चलें तो इसमें भी दो लॉग्स दिए हुए हैं, और इधर आप देखें जो सबसे पहले आपने काम करना होता है सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, लॉग के पीछे कुछ भी दिया हो तो आपने सबसे पहले उसको पावर में कन्वर्ट कर लेना है लॉ नंबर 3 के मुताबिक। 25 माइनस, अब पावर जो है वो जिसका आर्ग्यूमेंट होगा इसके ऊपर चली जाएगी, 3 रेज़ टू द पावर 2। इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, log 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। आप देखें दो लॉग्स हैं और बीच में माइनस का साइन है, तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इनके आर्ग्यूमेंट्स डिवाइड हो जाएंगी। तो हमने एक और क्वेश्चन लिया है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कराना है दो लॉग्स को आपस में। तो हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कि दो लॉग्स को मल्टीप्लाई कराए, तो इसको हमने किसी और तरीके से सोचना होगा। सबसे पहले आप देखें कि ये log a टू द बेस n, ये जो फोर्थ लॉ है, हम अलग अलग करके इन दोनों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट वाले पे नंबर 4 लॉ अप्लाई किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, log, अब b जो है वो ऊपर और नीचे सेम होनी चाहिए, तो हम इसकी बेस 10 लिखेंगे ऊपर और नीचे, अगर ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो log n यानी पहले log 2 का आ जाएगा और डिवाइडेड बाय log 3, ऊपर नीचे हमने बेस सेम रखी है यानी 10 10 है। इसी तरह इस फोर्थ लॉ का इम्प्लीमेंट कर लें, ये बन जाएगा log ऑफ 81 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें आप, log 2 डिवाइड बाई log 3 मल्टीप्लाई बाय 81 किसके इक्वल होता है, 81 होता है 3 रेज़ टू द पावर 4। तो हम इसको पावर के हिसाब से लिख सकते हैं और log 2।
अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें यहाँ पे हमें अपना लॉ नंबर 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पावर आ रही है लॉग के साथ, तो ये पावर होती है वो लॉग के पीछे चली जाती है। तो 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 2। अब कैंसिलेशन कर लें, log 2 से कैंसिल हो जाएगा, log 3 से। जो आंसर बचा हमारे पास वो 4 आ गया। तो हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम के यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर लिया आंसर बगैर कैलकुलेटर के। आपने ये बात याद रखें, जब भी दो लॉग्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आपने लॉ नंबर 4 को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। दोनों पे अलग अलग लॉ नंबर 4 लगेगा। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, log 32। ये हमने कैलकुलेटर पे नहीं करना, बल्कि हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अपनी वर्किंग शो करनी है इधर। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपको जो भी वैल्यूज़ गिवन हो, आप 32 को उनकी टर्म्स में लिखने की कोशिश करें। मतलब क्या है इसका, कि आप log 32 को 2 raised to the power 5 लिख सकते हैं। सही हो गया, लिख सकते हैं ना। उसके बाद इसकी जो पावर है, लॉ नंबर 3 के हिसाब से पावर लॉग के पीछे आ जाएगी, और 5 log 2 बन जाएगा। तो log 2 की वैल्यू 0.3010, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करा लें और फाइनल आंसर निकाल लें। 1.505 इज़ आवर फाइनल आंसर। इस तरह एक और क्वेश्चन को देख लें जो कि इसी टाइप का है। सबसे पहले आपने log 24 को इनके टर्म्स में लिखने की कोशिश करनी है। तो log 24 को आप सोचें कि हम इनकी टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, जो कि 8 बन जाएगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करा लें 3 से तो 24 बन जाएगा। तो हमने 24 को 2 और 3 की टर्म्स में लिख लिया है। अब देखें सिंगल लॉग है और दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम दो मल्टीपल लॉग्स में लिख लेंगे, बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा। log 2 raised to the power 3 प्लस log 3। इस वाले लॉग पे लॉ नंबर 3 लग जाएगा, जिसमें पावर लॉग के पीछे चली जाएगी। 3 log 2 प्लस log 3। अब log 2 और log 3 की वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लें। तो फाइनल आंसर इसका 1.4071 आ गया। अब इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है, इसमें हम स्क्वायर रूट ले आए हैं साथ। तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम मिक्स्ड नंबर्स को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा log स्क्वायर रूट 10/3। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। तो 1/2 इसकी पावर आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये log के साथ पावर आ रही है, तो पावर log के पीछे चली जाएगी, और 1/2 log 10/3 बन जाएगा। तो हमें log 2, 3 और 5 की वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें 10/3 को इनमें स्प्लिट करना पड़ेगा। 10/3 लॉ नंबर 2 के हिसाब से दो लॉग्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। log 10 माइनस log 3। हमें log 3 की वैल्यू पता है, मगर log 10 की वैल्यू हमें नहीं पता। तो log 10 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम 10 को log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। तो जब ये करेंगे तो एक log है और आपस में दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर नंबर्स, तो log 1 के हिसाब से ये मज़ीद दो लॉग्स में स्प्लिट हो जाएगा। log 2 log 5 माइनस log 3। log 2, log 5 और log 3 तीनों की वैल्यूज़ हमें पता है। इधर वैल्यूज़ पुट करें, डिवाइड करें 2 से, और आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। बहुत सिंपल हो गया ये। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आप समझें कि पूरा टॉपिक का निचोड़ है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझिए आपको सारे लॉज ऑफ लॉगरिथम क्लियर हो गए हैं। तो क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस दिस एज अ सिंगल लॉग। सिंगल लॉग का मतलब है कि हमारा आंसर जो आना चाहिए उसमें सिर्फ एक लॉग होना चाहिए। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 1 2 3 4 लॉग्स हैं, तो हमने अपने आंसर को सिंगल लॉग में एक्सप्रेस करना है। उसके लिए हम लॉज ऑफ लॉगरिथम का सहारा लेंगे। सबसे पहले आपने क्या कर, वो लॉग्स जिनके पीछे कोई भी कोफिशिएंट या नंबर आ रहा है, सबसे पहले जिस तरह इसके साथ 2 आ रहा है
इसके पास 3 आ रहा है, इन दोनों लॉग से पीछे कुछ भी नहीं आ रहा। सबसे पहले इसको आपने जो इनका आर्ग्यूमेंट है इसकी पावर बना लेनी है। ये देखें आप रूल नंबर 3 के हिसाब से, अगर हमारे पास कोई n log am लिखा होगा तो जो n होगा जो log के पीछे होगा वो उसकी पावर बन जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में ये कर लें, log x माइनस log x स्क्वेयर प्लस log x प्लस 1 और ये 3 पावर बन जाएगी माइनस log x स्क्वेयर माइनस 1। स्टेप में हमने अपना लॉ नंबर 3 लगा दिया और उसको पावर बना दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप देखें तो आप इन दो लॉग्स को ले लें और इन दो लॉग्स को ले लें। अगर आप पेयर में करेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो देखें 2 लॉग्स हैं और दरमियान में माइनस आ रहा है, तो इसको हम एज अ सिंगल लॉग x बाई एक्स स्क्वेयर लॉ नंबर 2 के हिसाब से 2 लॉग बीच में माइनस, तो हम इनको डिवाइड करके लिख सकते हैं। इसी तरह ये 2 लॉग्स हैं बीच में माइनस आ रहा है, तो इनको भी आप एज अ सिंगल लॉग डिवाइड करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अगला स्टेप क्या है, सिंपल आपने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी। ये x से कैंसिल हो जाएगा, log 1 बाई एक्स प्लस log x प्लस 1 होल क्यूब। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 बन जाएगा। और आप एक्स प्लस 1 की क्यूब को भी आप इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 3 दफ़ा लिख सकते हैं। इसके बाद कैंसिलेशन कर दें, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी बच जाएगा 2 बार x प्लस 1 आ रहा है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो हमने 4 लॉग्स से इसको 2 लॉग्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने इसको 2 लॉग्स को मज़ीद एक सिंगल लॉग में करना है। तो आप देखें 2 लॉग्स हैं, बीच में एडिशन है, तो इनके जो आर्ग्यूमेंट हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log 1 ओवर x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 से। तो ये आपने जिस क्वेश्चन में 4 लॉग्स थे आपने उसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आपको मज़ीद मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए आप हमारे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।